बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये कौमी हुकूमत का शोर क्या मच गया है। नेशनल गवर्नमेंट, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, एक भौचाल सा आ गया है, एक डिबेट शुरू हो गई है। उनकी अपनी पार्टी का मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, हुकूमत का मौक़िफ़, बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आ गए हैं जनाब। और ये कहाँ से आया आइडिया? सबसे बड़ी बात ये है, इस आइडिया का क्या किसी एक्सटेंशन से भी ताल्लुक़ है, इसको भी देखेंगे। और जनाब, अब तो बहुत ही लोग जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि इजाज़ुल हक साहब ने भी, वो कहते हैं मैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात पे अपने बयान पे कायम हूँ। बाकी भी लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा मौलाना साहब ने भी अपनी जमात को भी कह दिया। और दूसरी बात ये है कि वो मुकम्मल तैयारी में भी आ गए, हर जमात एक इलेक्शन मोड में आ गई है। तो ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात से क्या मुराद है? 2022 में कह रहे हैं इंतखाबात हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं जनाब, मुख्तलिफ़ वजूहात बयान कर रहे हैं, लेकिन कोई वजह इसकी ये भी है क्या किसी एक्सटेंशन से भी कोई सूरत हाल जुड़ी है? बहुत ही अहम तरीन मालूमात, जो कि बहुत सारी, असल में मसला ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब वो चेंज होती हैं, जो प्लान किसी का एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो नहीं होता। जब हमारे तक किसी ज़रिए से ख़बर पहुंचती है तो हम ज़राए तो आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन ख़बर पहुंचाना अपना जो है ना फ़र्ज़ समझते हैं। अब बात ये है कि आजकल आपने देखा होगा नून लीग का रवैया बड़ा हार्श हो गया है। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ मफाहमती वालों की, मैं अब इस तरह के लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ठुकाई हुई है ऊपर से, ठीक है ना, अपने कायद की तरफ से और लंदन की तरफ से, और बहरहाल ठीक हो गया ना, मफाहमती वालों की। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीनीथ द सरफेस, जो बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी हो रही हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि तकरीबन तमाम जमातें, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल जमातें हों, चाहे कोई भी हो, उनके साथ राब्ते हो रहे हैं, कंट्रोल टावर के पर्दे के पीछे भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं इंतहाई अहम आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो बाकी बहुत सारी जमातें हैं वो कहते हैं कि जी आप हमें अगले इलेक्शन में रिगिंग करके ले आएँ, ठीक है ना। और जो नून लीग है वो कहती है कि आप अगले इलेक्शन में हमें रिगिंग करके हरवाएं नहीं, ठीक है। अब ज़रा फ़र्क थोड़ा सा देख लें, ठीक है ना, फ़र्क बहुत बड़ा है। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें रिगिंग करके ले आएँ, और ये कह रहे हैं कि हमें आप रिगिंग करके हरवाएं नहीं। तो फिर आप ख़ुद बताएं कि अवाम में रूट्स किसकी हैं, कौन कौन है। मैं ये कभी नहीं कहता कि किसकी नहीं है। अब मैं बारी बारी आऊँगा, सब पे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा। लेकिन आज नून लीग का जारहाना मूड क्यों है? वो ये है कि भाई जारहाना मूड, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और अयाज सादिक साहब ने, उनके साथ अज़मा बुखारी साहबा भी थी। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूँकि वो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आ गए हैं 12 सितंबर से, गवर्नमेंट ने कहा उसका नतीजा अनाउंस करेंगे 17 को, 5 दिन बाद। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, उसी दिन होना चाहिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी अपनी रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया, और साथ ये भी कह दिया कि अगर इनमें रिगिंग हुई कंटोनमेंट के इंतखाबात में, ठीक हो गया ना, ये जो कंटोनमेंट के इंतखाबात हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, अगर इनमें रिगिंग हुई तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ नून लीग अब अपने अल्फाज की कैदी हो गई है, अपने ज़बान की कैदी हो गई है। ये यूँ समझ ले, वो कहते हैं ना कि ये घोड़ी और ये मैदान। अब आप देख लीजिए कि 12 सितंबर भी आ गया और 17 भी आ गया। या तो इलेक्शन के रिजल्ट्स को इनको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर इन्होंने तस्लीम न किया और फिर सड़कों पर ना आए, तो फिर आप देख लीजिएगा कि जो अवाम और जो कारकुनान और जो वोटर्स और सपोर्टर्स इनकी गत बनाएंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर है अभी भी इनके वोटर और सपोर्टर्स से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने कश्मीर में इतनी रिगिंग हो गई, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने ये सियालकोट में उसके बाद हमारे साथ हो गया, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो खुद कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे। अज़मा बुखारी साहबा ने भी उसके बाद ट्वीट भी किया, और ने कहा कि अब लग पता जाएगा, इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से कि आप इस तरीके से रिगिंग और धांधली कर, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं, अब अगर वो नून लीग जीत जाती है, वो बहुत सारे इशारे होंगे
क्योंकि अगर वो पीटीआई जीत जाती है तो फिर एक और मसला, क्योंकि अगला जो जनरल इलेक्शन होगा उनको आप या इलेक्शन कमीशन या हो सकता है वो थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन आप किस किस को आप सस्पेंड करेंगे, किस किस को आप रोकेंगे, किस किस के फंड्स रोकेंगे। अगर वो नीचे उनके वो नुमाइंदे होते हैं तो फिर तो डेफिनेटली बहुत सारी रिगिंग, प्री पोल रिगिंग बहुत सारी होगी। तो ये बहुत अहम बातें हैं जो बहुत सारी आप जो है ना, उसके बाद आ जाएं जनाब आगे आप कौमी हुकूमत पे। कौमी हुकूमत का आज जान में भी बहुत दिलचस्प स्टोरी आई है। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई एक नई डिबेट जो है ना शुरू हो गई, एक भूचाल सा शुरू हो गई है, एक भूचाल सा आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी हुकूमत की बात की है, भाई उनकी अपनी पार्टी कह रही है कि ये उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है। कैसे ज़ाती मौक़िफ़ है? वो आपके सदर हैं, और फिर क्या ये भी ज़ाती मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा कि अब तो कौमी हुकूमत बननी चाहिए, बल्कि अगर कल को हमें मौका आवाम ने दिया तो हम भी कौमी हुकूमत बनाएंगे। हम एक कोई जो है ना इस तरह के मसाइल का हम जो है ना हल नहीं निकाल सकते अकेले में। तो एक तरह से पहले ही अपने फेलियर का ऐलान कर दिया, पहले ही अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया कि हमारे बस में ही नहीं है ये मसाइल। तो ये किन के कहने पे किया है? जो उनकी पार्टी कह रही है और ये क्रेडिट लेती है कि जी भाई हम तो जो है ना इतने मसाइल में हमें हुकूमत मिली थी, और फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से बतरीके एहसन जो है ना वो उसको 5.8 तक लेके गए हैं जीडीपी को। तो फिर आप खुद बताएं कि वो तो इतना क्रेडिट लेते हैं, इन्फ्लेशन को हम यहाँ ले आएँ और फलां चीज़ को हम वहाँ ले आएँ। तो अब उनके सदर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें भी मिली तो ये मसाइल हमारे हल करने के भी नहीं हैं। ये किन के कहने पे कौमी हुकूमत का? कौमी हुकूमत के साथ मैंने कहा कि एक्सटेंशन का क्या ताल्लुक है? जी हाँ, असल में बात ये है, मैं बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अब इंतखाबात की भी बहुत स्ट्रांग आवाज़ें आने लग गई हैं। वैसे तो हुकूमत के वज़ीर भी कह रहे हैं ना, फैसल वाउडा साहब ने भी कहा है कि हो सकता है इंतखाबात 6 महीने पहले हो जाएं। तो क्यों है? आपने नवंबर 2022 को ज़रा याद रखना है, बस। मैं इसके अलावा और ज़्यादा मुझसे ना कहलवाएं। अच्छा, उससे पहले कह रहे हैं कि जी इंतखाबात। अब जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, ये हुआ है जनाब कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। अब है सितंबर शुरू हो गया है। अब सितंबर और अक्टूबर और मैक्सिमम नवंबर के आध तक, उसके बाद तो बहुत शदीद सर्दी पड़ जाती है, और वो सर्दी जो है ना एक ठिठरा देने वाली सर्दी होती है जनवरी तक कम अज़ कम। फिर फरवरी में मौसम कहीं जो है ना, अगर वो वाली सूरत हाल होती है तो फिर तो इंतखाबात और फिर नई हुकूमत का बनना और फिर वो सारा कुछ, तो ये तो मामला। अब अगर लॉन्ग मार्च आना है तो फिर यार यही सितंबर और अक्टूबर में आएगा, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर लेट हो गया तो फिर नहीं आ सकेगा। ये भी बहुत सारे पॉइंट टू बी नोटेड। डार्ट्स आपने खुद मिलाने, आज आपको मैंने बहुत काम की बातें बतानी है। अच्छा, इसके साथ साथ कौमी हुकूमत का क्या ताल्लुक है एक्सटेंशन के साथ? भाई बात यह है, बहुत ही बाखबर और बहुत ही बासर ज़राए ने बताया है कि जरदारी साहब ने भी एक्सटेंशन का दाना डाल दिया है। दाना ठीक हो गया ना किसी को। और असल में मसला तो ये है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उनके साथ थोड़ी ज़रा गड़बड़ चल रही है। वो हो सकता है कि कुछ, जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है उसका ये है कि जनाब अगर वो ही इस तरह की सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की हुकूमत आ जाती है और वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेते हैं, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो आज तक किसी को एक्सटेंशन दी नहीं। ये बात जरदारी साहब का रिकॉर्ड इस सूरत में बहुत ही शानदार है, उन्होंने भी एक्सटेंशन दी। अब खान साहब भी उसी लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन अब एक मामला है, बहुत ही मजबूरी है। मजबूरी ये है कि किसी को हुकूमत में लाने के लिए, फेडरल हुकूमत में लाने के लिए, ज़ाहिर है फेडरल हुकूमत नहीं देनी है ना। अब मैं बहुत ही यूँ समझ लें कि कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही संजीदा फेज़ में दाखिल हो गई हूँ। अब आपने मेरे साथ रहना है, कहीं जो है ना आपने डार्ट्स मिलाने हैं, इधर उधर नहीं जाना। अब उसके बाद जनाब ये है कि अगर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है तो फिर उसके बाद बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत फेडरल में आती है पंजाब की बेस पर, और पंजाब में पीपल्स पार्टी की बेस अभी तक वो जमी नहीं। अब करना ये पड़ेगा कि कोई आज़ाद और फिर बाद में उसको मिलाने वाली और फिर इलेक्टेबल्स और ये वो, और उस हवाले से अब इलेक्टेबल्स इधर आ भी जाएं तो पीपल्स पार्टी का अपना वोट बड़ा तितर बितर हुआ है, ये भी बड़ा मामला।
तो इसका मतलब ये है कि उसके पास जो है ना इतनी कैसे एक मेजॉरिटी उसको दिलाई जाए कि किसी तरीके से जो है ना वो एक सिंगल पार्टी यहाँ पे हुकूमत बना ले, और फिर वो जो है ना मतलब आपको पता है आगे एक्सटेंशन के भी चक्कर वगैरह। ठीक है, अब आ जाए जनाब पीटीआई का मामला ये है कि अब वो बहुत मुश्किल में है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ यहाँ पंजाब में मुश्किल में नहीं है, बल्कि सिंध में तो खैर वैसे ही वो है कोई नहीं, अब वो खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्किल में है, अच्छी खासी मुश्किल में है। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, बलूचिस्तान में भी मुश्किल में है। उसकी वजह यह है कि उसकी महंगाई, बेरोज़गारी, कर्ज़ों की अंबार, दिवालिया होती हुई मईशत, बहुत ज़्यादा मतलब भूख मरते हुए लोग, अल्लाह माफ़ करे, जिसमें 7 करोड़ तक तो लोगों का, ये ज़राए बता रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए, कि 7 करोड़ तक तो लोगों को जो है ना 2 टाइम की रोटी भी मुयसर नहीं है। तो वो बहुत ही ना नाला हैं लोग। तो इस वजह से कुछ और भी वजूहात हैं। अब उनको भी बहुत इस तरीके से कि जनाब इनको कैसे हम दोबारा लाएं। अब आ जाएं जनाब नून लीग पे, तो बात यह है कि उनका वो जब भी डायलॉग होते हैं तो वो कहते हैं आप रिगिंग करके हमें हरवाएं नहीं, आप रिगिंग करके हमारी फतह को रोके नहीं, बाकी आप कुछ ना। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप कह रहे होंगे कि भाई यार खाम खा आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जुबैर साहब की मुलाकात सामने आई थी, बड़ा भौचाल आया था, तलत साहब ने उस पर सबसे पहले वीडियो की थी, और जनाब वो जनरल बाजवा साहब, उसमें भी यही बात सामने आई थी कि वो कह रहे थे कि जनाब आप न्यूट्रल हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब का मुतालबा तो वो कह रहे हैं आप न्यूट्रल हो जाएं, बाकी हम काबू हैं, बाकी हमारी बेसेस हैं, हम पंजाब को स्वीप करेंगे। जो सर्वेस करवाए गए पार्टीज के भी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और कुछ और लोगों ने भी, बहुत ताकतवर लोगों ने भी सर्वेस करवाए हैं, उसमें उन सर्वेस में भी यही आ रहा है कि खुफिया सर्वेस में भी यही आ रहा है कि पंजाब में स्वीप कर जाएगी नून लीग। लेकिन अब बात यह है कि अगर वो सिंगल पार्टी को बनाया जाए तो फिर मसला ये है कि फिर वो तो ना कर देंगे एक्सटेंशन का। अब एक कौमी हुकूमत चाहिए जो कि जनाब हर तरह की जो है ना इधर से उधर से पकड़ के बनाई जाए, हर पार्टी की इंतखाबात में मेजॉरिटी को डाइल्यूट किया जाए, और कोई ऐसी तरीके से भले वो फिर जिसका भी वज़ीर आज़म बन जाए तो आराम से वो एक्सटेंशन दे देगा। उसकी वजह ये है कि जिसको भी चाहिए होगी एक्सटेंशन वो आराम से देगा, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो उनको पता है भाई मेरी अपनी मेजॉरिटी तो है नहीं। अगर उसने ना नू चूँ चरा की तो फिर उसके बाद ये होगा कि फिर जो है ना उसकी बिसाखियाँ खींच ली जाएंगी। ये वाले मामलात हैं। अब आ जाएं कि भाई लोग कह रहे हैं कि ये क्यों आवाज़ें उठ रही हैं, ये क्यों खबरें हैं जनाब कबल अज़वात इंतखाबात के, हर बंदा कह रहा है। भाई देखें, अगर 2022 तक मामला जा सकता है, और जैसे लोग कह रहे हैं मार्च अप्रैल तक इलेक्शन और वगैरह वगैरह, एक बात बड़ी अहम है, ये मैं आता हूँ इलेक्शन तेरा वो सुन लीजिए, फिर मेरे जहन से निकल जाएगी क्योंकि मैंने रट्टा तो लगाया नहीं होता। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है कि बस मैं अगला इलेक्शन ना लड़ूं, ठीक है ना, अगर मुझे किसी ने तंग ना किया तो मैं ना लड़ूं। तो यहाँ पे शायर ये कहना चाह रहा है कि भाई वो जो अपने हार के डर से पतली गली से अगला इलेक्शन ना लड़ने के नाम पर पतली गली से वो निकलना चाहते हैं, खिसकना चाहते हैं। कहते हैं पिछली दफ़ा भी मैं ना लड़ता, मुझे नवाज शरीफ साहब ने ललकारा था कि अगली दफ़ा ये बंदा असम्बली में नहीं होगा, तो मैंने इस जिद में लड़ा, और फिर उसके बाद जो है ना हो सकता है मैं अगला इलेक्शन ना लड़ूं। ये मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब के इस बयान में बहुत सारों के लिए निशानियां हैं, ठीक हो गया, ये इबरत की निशानियां हैं कि जब अभी से वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हो सकता है मैं अगला इलेक्शन न लड़ूं, तो क्यों नहीं, क्योंकि अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना होता और फिर वही हुकूमत आती, और फिर उसी तरीके से तो उनको तो पता था मेरी वजारत तो पक्की है। अभी से क्यों इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि हो सकता है मैं अगला इलेक्शन न लड़ूं, क्यों इशारे मिल रहे हैं? भाई अगर 2022 के मार्च अप्रैल तक किसी पर महंगाई का असर नहीं पड़ा, और मैं कह दूं माजरत के साथ किसी को शर्म नहीं आई, किसी को अवाम के दुख ने, अवाम के कर्ब ने तड़प पैदा नहीं की, तो 1 साल और भी निकल जाता, 10 महीने और भी निकल जाते, ठीक है ना। लेकिन मामला ये है कि क्यों हर मुंह में ये बोली दी गई है, क्यों हर मुंह में ये अल्फाज दिए गए हैं कि इलेक्शन 2022 में होगा, और अब तो लोग कह रहे हैं कि 2022 के नवंबर से पहले क्योंकि किसी तरीके से हुकूमत बन जाए। बहुत सारे लोगों ने तो श्योरिटीज देना शुरू कर दी हैं कि भाई आप हमें आगे ले आएं, हम एक्सटेंशन देने के लिए यूं हथेली पे रख के देंगे। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सारे जराए बता रहे हैं। अब आप आ जाएं नून लीग की।
अंदर की रिफ्ट पर और ये क्यों ऐसे बयानात आ रहे हैं। आज डॉन की स्टोरी में भी है, डॉन की टॉप स्टोरी है जनाब, उसमें आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि नाम न लेने की शर्त पे कहा है कि हमें नून लीग के बहुत सीनियर्स लोगों से हमारी बात हुई है। ये डॉन जैसा अखबार लिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बयानिए का फ़र्क है। बिल्कुल जनाब, हमारी पार्टी में कोई ऐसी कौमी हुकूमत को डिस्कस नहीं किया गया। ये शहबाज साहब ने ऐसे ही डिस्कस किया। तो ऐसे क्यों डिस्कस किया है? ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया फ्लोट किसने किया है? ये कहाँ से फ्लोट हुआ है? उनके जहन में किसने डाला है? वो आपको पता है किसने डाला होगा। ठीक हो गया ना। और फिर साथ ये है कि जी वाकई ये रिफ्ट है, पार्टी में है, और वो कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती है। और यहाँ पे वही उन्हीं की तरफ इशारा है कि ये जो मफाहमती वाले हैं, माशाअल्लाह, वैसे मफाहमती मजामती कुछ नहीं होता, आइन और कानून की हुक्मरानी होती है। असल में जो मफाहमती वाली हैं वो मालशिया पालशियाँ हैं, बस सीधी सी बात है। और जो मजामती वाले हैं वो वही स्ट्रिक्ट हैं कि रूल ऑफ लॉ पर और बुक पर चलने वाले लोग, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि उनका भी ख्याल था कुछ पार्टी के एक धड़े का। तो धड़ा कौन सा हो सकता है? वो मफाहमती वाला हो सकता है कि जी वो हमें जो है ना पीपल्स पार्टी को अलग नहीं करना चाहिए था। इजाजुल एहसन साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मैं पीडीएम से नून लीग को निकलता हुआ देख रहा हूँ। अब आप देखें कि क्या होता है, फिर बाद में देखते हैं कि होता क्या है और क्या सिलसिला होता है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही तेज़ी से बहुत डेवलपमेंट जो है ना आगे बढ़ रही हैं। अब ये क्या होता है, आने वाले बहुत ही कम वक्त में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हुकूमत के अंदर रिजेंटमेंट शुरू हो गई है, बहुत हद तक एक तजब्जब शुरू हो गई है, एक थरथराहट शुरू हो गई है बहुत हद तक। वैसे भी सारे इलेक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन आप देखें कि इलेक्शन अगर 2022 में है, जो कि बहुत सारे ऐसे तो नहीं कह रहे, बहुत सारे कह रहे हैं, ये सबसे अहम नुकता ये है कि ये ज़बान पर बोली चढ़ाई किसने है। ये आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा, बताऊंगा भी सही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।